हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलगादुरो क्लास में। आज की इस क्लास में देखने वाले हैं 10th के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। बिहार बोर्ड 2025 के लिए एग्जाम होने वाली है 10th वाले, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान से यानी सोशल साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पे 40 क्वेश्चन टॉप टू VVI क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिनार जो है वो किस देश की मुद्रा है। दिनार की बात की जाए वो किस देश की मुद्रा है दिनार। तो ये आपको जो है इराक देश की मुद्रा है। कहाँ की है तो इराक की है। ऑप्शन 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि दिनार जो है वो किस देश की मुद्रा है तो इराक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। किसके द्वारा जो है पूंजी का निर्माण होता है तो ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी होता है विनियोग द्वारा जो होता है वो पूंजी का निर्माण होता है। किसके द्वारा विनियोग जो होता है उसके द्वारा आपको पूंजी का निर्माण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है कि जनमत पर आधारित शासन जो है, जनमत पर आधारित शासन जो है इनमें से कौन से है तो ये हो जाएंगे आपको लोकतंत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र जो है जनमत पर आधारित शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से एकात्मक जो है शासन व्यवस्था कहाँ पे अवस्थित है। यहाँ पे कहाँ पे जो है ये व्यवस्था है। निम्न में से एकात्मक शासन जो व्यवस्था है वो किस देश में है तो याद रखना आप सभी को इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आंसर पता हो तो कमेंट भी करते चलिएगा। ऑप्शन 20 याद रखना है, एकात्मक शासन व्यवस्था जो कहाँ पे है तो इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। इनमें से कौन जो है दक्षिण बिहार की नदी जो है इनमें से कौन सी है तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का शोक भी कोसी को कहा जाता है। क्या बिहार का शोक किसे कहा जाता है कोसी को कहा जाता है। याद रखना है बिहार का शोक किसे कहा जाता है कोसी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने को मिलती है। तो दक्षिण बिहार की नदी किसे कहेंगे तो सोन नदी को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र की पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है तो ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन बी हो जाता है। यहाँ पे इंदौर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में वो इंदौर में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जो है अजैविक संसाधन है। इनमें से कौन सी अजैविक संसाधन है तो याद रखना है आप सभी को ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी जो है अजैविक संसाधन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मानव पक्षी पेड़ जो है ये क्या है जैविक संसाधन है, लेकिन नदी की बात की जाए तो ये अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जो है तो यहाँ पे याद रखना है आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पे है महाराष्ट्र में जो अवस्थित है वहाँ पे जो है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का राज्य है तो महाराष्ट्र ऑप्शन डी इसका राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है इटली का एकीकरण जो कब पूर्ण हुआ था, यानी इटली का एकीकरण जो हुआ था वो कब पूर्ण हो चुका था तो ये आपको 1871 में हुआ था। कब हुआ था 1871 में जो है इटली का एकीकरण जो हुआ था उसमें चांसलर मेजनी भी था तो इसमें 1871 में यह पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन की उत्तराधिकारी कौन बना था। लेनिन जो बना था उसकी उत्तराधिकारी कौन बना था तो लेनिन के बाद उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। कौन बना था स्टालिन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था 1924 में इसका मृत्यु हो गया था। कब हुआ था 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गया। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना तो स्टालिन। याद रखना है ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय जो है इसमें से कौन सा है तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा लोकतंत्र है। कौन सा है लोकतंत्र जो है आपको विश्व सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है साइकिल जो है किस राजनीतिक दल का चुनाव है। किस राजनीतिक दल का चुनाव जो है वो साइकिल है।
तो ये आपको याद रखना है। समाजवादी पार्टी जो है वो साइकिल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यूपी में जो है कौन है, अखिलेश कुमार यादव जो है, इन्हीं के जो है साइकिल की राजनीतिक दल चुनाव है जो समाज पार्टी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया 1921 में सरकार द्वारा गठित राज्यसभा आयोग में अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे 1921 में? तो ये जो बने थे आपको इब्राहिम रहीमतुल्लाह बने थे, कौन बने थे? रहीमतुल्लाह बने थे, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में सरकार द्वारा गठित राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष जो बने थे इब्राहिम रहीमतुल्लाह बने थे, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से भूकंप तरंग मापी जाती है, यानी भूकंप तरंग यंत्र जो मापा जाता है इस किससे मापा जाता है? भूकंप को तरंग जो होती है उसको किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन बी होता है सीस्मोग्राफ से है भूकंप की तीव्र तरंग की मापी जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा जो है नहीं है, सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, युद्ध, ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे तीनों जो है वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन इसका याद रखना है सी हो जाएगा, एंथ्रासाइनेट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइनेट जो है वो सबसे उत्तम क्वालिटी कोयला होता है, एंथ्रासाइनेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए सफलता के लिए सबसे आवश्यक जो है इनमें से कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाता है मजबूत जनमत जो होता है, ये आपको लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक जो है वो होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा मजबूत जनमत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में जो बाढ़ आते हैं वो प्रमुख कारण की बात की जाए वो कौन सी कारण हो सकती है? जल की अधिकता होती है, नदी के तल में अवसाद का जमाव होता है, वर्षा की अधिकता होती है, उसी कारण जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये तीनों के कारण जो है नदी में बाढ़ आने की कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? दूसरा स्तर जो है इसमें से कौन सी है पंचायती राज व्यवस्था का? तो ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है पंचायत समिति। कौन से होते हैं? पंचायत समिति जो है आपको जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा होता है? चावल जो है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा और उस आर्द्र होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस आर्द्र जो है आपको चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है तो उस आर्द्र की है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय नामक संगठन ISO का मुख्यालय जो अवस्थित है वो कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन ए हो जाता है जिनेवा में अवस्थित है। मुख्यालय पूछा जाएगा कहाँ पे अवस्थित है? जिनेवा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आखिरी भारतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में जो है आपको अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है परिवहन के साधनों के सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? परिवहन के साधनों के सबसे सस्ता परिवहन का साधन जो है वो इनसे कौन सी है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जल हो जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन जो होता है वो कौन सा होता है? तो जल होता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए इतना मेहनत से क्वेश्चनों को हम बनाते हैं तो आप लोग इसका सपोर्ट कीजिए यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।